क्या LOA या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके लिए काम करता है, या फिर आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह पाते हो क्योंकि इतनी सारी निगेटिविटी हमारे आसपास रहती है कि उससे कोप अप कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो वो इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप LOA की जो रूटीन है या हमेशा पॉजिटिव रहने की जो रूटीन है उसको फॉलो कर पाओ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम करता रहे। आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट करो। और वो कैसे होगा? जब हम हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे या हम जब पॉजिटिव फील करेंगे तो वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं और फिर वही सब्सटेंस बन के पार्टिकल्स के रूप में चेंज होते हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के रूप में फिर वो हमारी रियलिटी में बन के आते हैं। और जो हम जेन्युइनली फील कर रहे होते हैं वही सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। हम जो वर्ड बार बार बोल रहे होते हैं उसके पीछे भी यही कारण होता है, वो उसकी मीनिंग क्या है और फिर उससे हम कैसा फील कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर हमारी वो रियलिटी बनती है। तो कई लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। पूरे दिन नेगेटिविटी हमारे आसपास रहती, बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि क्या डेली कौन सी रूटीन आप फॉलो करो, क्या डेली रेजिम होना चाहिए जो आपके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सके। तो मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी। आप अगर उस तरीके से अपनी लाइफ को जीने लगोगे तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, कोई भी चीज जिसमें भी आप हाथ डालोगे उसमें पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, या फिर हेल्थ हो, या फिर कोई अदर इशू हो। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो सबसे पहली रूटीन जो आपको करना है वो, जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सो के उठते हैं तब आपको एक पावरफुल इंटेंशन क्रिएट करना है अपने लिए। उठते साथ सबसे पहले थैंक यू बोलना है। आप एफर्मेशंस के थ्रू भी बोल सकते हो, अदरवाइज जनरली सिर्फ इसलिए थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे आज और एक दिन जीवित रखा और इस दुनिया में एक और मौका दिया इस जीवन को एंजॉय करने का। तो अपने जीवन को एक लॉन्ग वेकेशन की तरह देखना चाहिए, जो कि फुल ऑफ वर्क है, फुल ऑफ प्ले है, फुल ऑफ जॉय, हैप्पीनेस है। इसमें इस तरीके से आपको देखना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आप उसको एक लॉन्ग वेकेशन के रूप में देखिए। तो सबसे पहले उठते साथ आपको थैंक यू बोलना है और उसके बाद एक इंटेंशन सेट करनी है। कौन सी इमोशन की इंटेंशन? एंथुजियाज्म की। मीन्स आपको एक्साइटेड रहना है किसी भी चीज के लिए। आपको डर के कारण नहीं उठना है। हमेशा अगर आप फियर में रहोगे तो सारे दिन आपके इमोशंस नेगेटिव ही जाएंगे। तो आपको ईगरनेस का इंटेंशन रखनी है। मीन्स फ्यूचर के लिए जब हम बहुत क्यूरियस रहते हैं कि आज ये देखेंगे, आज ये करेंगे, तो हमारे जो इमोशंस रहते हैं वो हाई वाइब्रेशन के रहते हैं। तो एंथुजियाज्म में रहना है, ईगरनेस में रहना है, ग्रेटिट्यूड भी आपको करना है, एप्रिसिएशन के मूड में रहना है। और दूसरा, फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए भी आप अपनी इंटेंशन को सेट कर सकते हो। मीन्स आप उठते साथ अगर आपको कहीं किसी ट्रिप पे जाना है या अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने जाना है या कुछ भी एक नई आपको ड्रीम कार लेनी है या कुछ भी आपका जो भी फ्यूचर प्रोजेक्शन है, उसको आपको याद करना है और ऐसे याद करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। और जब वो होगा तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। वो उस तरह की फीलिंग में जब आप दिन भर के लिए इंटेंशन सेट करते हो तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। दूसरी टिप है, जब आप अपने वर्क पे जाओगे या घर पे रहोगे या कुछ भी करोगे तो कई बार नेगेटिव लोग आपके पास आते हैं मिलने और वो नेगेटिव इमोशंस आपके इन्फ्लुएंस आप उनसे हो सकते हो या आपसे उस तरीके की बात करेंगे। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिस्पॉन्स करना है। उसको वो कितना भी गुस्से में आपको बोले या क्रिटिसिज्म कर रहा हो किसी की या आपकी या कुछ भी हो, पर आपको पॉजिटिव इमोशंस के साथ उसको रिस्पॉन्स करना है। दूसरी बात, आप उसको अंदर ही अंदर लव की जो
हीलिंग की जो एनर्जी है वो सेंड करना है। आप चाहो तो उस समय उसकी बात सुनते सुनते अंदर ही अंदर हो पोनो भी कर सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और तुरंत ही उसके इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे। तो आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रहोगे और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे, तो निगेटिविटी में आप नहीं जाओगे। तीसरी बात है कि आप अपने इमोशंस को यूज़ कीजिए अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, तभी आप कोई भी काम बहुत अच्छे से कर पाओगे। और जो इमोशंस रहते हैं वो हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं, जैसे लव के हैं, अप्रिशिएशन के हैं, या कोई अच्छा सा मोमेंट आप याद कीजिए जिसमें आप बहुत खुश थे, तो उस समय क्या होगा, आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होती है और शुगर का जो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता है और उससे ही हमको एनर्जी मिलती है। तो बॉडी में एनर्जी रहेगी तो आप जो भी काम करोगे वो अच्छा करोगे और थकान नहीं रहेगी, तो पॉजिटिविटी ही रहती है और पॉजिटिव इमोशंस भी आते हैं। चौथी टिप्स है, आप चाहो तो अगर आप दिन में कई बार नेगेटिव फील करते हो या एनवायरनमेंट आपका सही नहीं रहता, तो आप क्या कीजिए, छोटे छोटे से कार्ड बनाइए और उसमें आप पॉजिटिव कोट्स लिखिए जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ माई बैक, या फिर गॉड इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी, या जो आपको अच्छे कोट लगते हैं उस तरीके के 2-4 आप कार्ड बना के अपने पॉकेट में रखिए या अपने पर्स में रखिए, और जब कभी भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो उस कार्ड को निकाल के आप जैसे ही पढ़ोगे देखोगे आपको तुरंत पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। नेक्स्ट आप ये काम भी कर सकते हो कि आप डेली चेक करना कि आपके नेगेटिव इमोशंस आपको बहुत परेशान तो नहीं कर रहे हैं। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपको एलर्जी की जैसे स्किन एलर्जी है, या फिर आपको छींकें आ रही हैं, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस, इसकी वजह से आपको कई डिसीज़ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसीज़ के पीछे आपके नेगेटिव इमोशंस काम कर रहे होते हैं। तो इसको भी आपको चेक करना है कि कहीं ये प्रॉब्लम्स तो आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो आप वो तुरंत ही नेगेटिव इमोशंस को चेंज कीजिए। नेक्स्ट 6 टिप है कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी खाना हम खाते हैं वो हेल्दी डाइट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी या हम किस चीज़ पे जिंदा है, खाने पर जिंदा है, एयर पर जिंदा है, और जो केमिकल्स हमारे अंदर बनते हैं उसके या हार्मोन्स, इन सब के थ्रू ही हमारी बॉडी और हम वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर हम उसको हेल्दी रखेंगे, इसलिए बोलते हैं सात्विक खाना, या जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है, इट्स ट्रू। तो आप जो भी डाइट ले रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो मैं तो हमेशा ही हेल्दी डाइट्स के बारे में बताती हूँ, और मेरे दूसरे चैनल में मैंने बहुत सारे डाइट्स के वीडियो भी बना रखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। तो हेल्दी डाइट मतलब सात्विक खाना होना चाहिए, मीन्स बाहर का खाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस तरीके से, और जैविक आहार लेना चाहिए, मीन्स जैसे ब्रेड है ये नहीं लेना चाहिए आपको, उसकी जगह गेहूं से बनी हुई रोटियां या जो हरी सब्जियां हैं, इस तरीके से मीन्स न्यूट्रिशनल डाइट आपको लेना है। ये भी पॉजिटिव इमोशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रीथ जो सांस है ना, यही हमको सुपर नेचुरल बनाती है। हमारी सांस, हम सांस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं अच्छे से सांस लेने से क्या मैनिफेस्टेशन हो जाता है? यस माय डियर फ्रेंड, हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम सांसों को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, और उसमें जो हम सोच रहे होते हैं, जो इमेजेस बन रही होती हैं, वो भी स्थिरता में रहती है। मीन्स हमारा जो माइंड रहता है वो अल्फा स्टेट में रहता है, और जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें एज इट इज़ जाती हैं और हमारे जीवन में वो चीज़ें आती हैं। इसीलिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में हाउ टू बिकम सुपर नेचुरल, उसमें जो सुपर नेचुरल बनने का मेन सूत्र है वो है ब्रीथ या सांस। तो आपको सांस बहुत अच्छे से लेना है। मीन्स आपको, अगर आप कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो 2-3 बार आपको खुली हवा में जाना है, पेड़ के पास जाना है, नेचुरल चीज़ों, गार्डन में आपको टहलने जाना है, और डीप ब्रीथ करना है। कम से कम 3 से 5 बार तो आपको करना ही है दिन में इस तरीके से। और आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट हो वहाँ भी डीप ब्रीथ जरूर कीजिए। और लास्ट है रिमेंबर योर पावर।
मीन्स कितनी भी नेगेटिव कंडीशन आ जाए, पर अगर आपको पता है कि हु यू आर अ गॉड, आपके पास वो गॉड के सारे पावर है, तो आप नेगेटिव इमोशंस को फील कर ही नहीं सकते हो। तो और उसके लिए मेडिटेशन भी कीजिए। मीन्स क्वाइटली आपको सिर्फ ब्रीदिंग को ध्यान में रखते हुए बैठना है। उसको चाहो तो काउंट कर लो अगर आपका ध्यान ज़्यादा भटक रहा है। और फिजिकली वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं उससे जब आपकी अवेयरनेस हट जाती है, मेडिटेशन में यही होता है, मेडिटेशन में आपका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। मीन्स आप अगर कुछ सपना देख रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपकी फिजिकल रियलिटी में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो वो सच होता है। इसीलिए सच होते हैं तो जो मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन करते हैं वो। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने पावर को हमेशा याद रखना है और मेडिटेशन करना है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं स्पेशली आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी नेगेटिविटी कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगी। वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे खुशियाँ हो, चाहे जॉय हो, चाहे हैप्पीनेस हो, इस मोमेंट पे वो खत्म होके नया मोमेंट बनाएगी। तो अगर प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होनी है, तो आप क्यों चिंता करना फिर। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी उसका आना ही है। जैसे दिन होता है तो रात आती है, रात आती है तो दिन होता है। ये सर्कल हमेशा चलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो क्यों ना हमेशा खुश रहा जाए और इस जीवन के गेम को खुशी खुशी खेला जाए। आई होप these all tips will help you to keep your vibration high all the time, और पॉजिटिव रहने के लिए भी आपकी मदद करेंगे। We will be meet in our next video. Till then.